Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 93B and the date of today is 21/10/2021. Today we are going to do EVS worksheet. बच्चों, आज हम लेसन 11 सुनीता इन स्पेस चैप्टर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूती से टिके होते हैं क्योंकि पृथ्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो सभी वस्तुओं और प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है। इस शक्ति को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी में यह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं होता है। तो देखें इसके कारण क्या होता है। तो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि किन वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सतह की तरफ खींच सकती है और किन्हें नहीं, तथा नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, नीचे हमें एक जो है टेबल दिया हुआ है, देख रहे होंगे, एक टेबल दिया है जिसमें वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है और वस्तुएं जिन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती है, ये लिखना है। तो ऊपर जो 6 चित्र दिए गए हैं, इन्हें हमने इन टेबल्स के नीचे लिखना है कि किन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है उसे हम यहाँ लिखेंगे और जिन्हें नहीं खींच सकती है उन्हें हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है। पतंग। पतंग को पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, तो इसे हम इस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। दूसरा है बादल। बादल को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। तीसरा है पक्षी। पक्षी को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे कि पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तीसरा है चौथा है सूरज। सूरज को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती है, तो सूरज को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है ये चांद। चंद्रमा को अपनी ओर नहीं खींच सकती है पृथ्वी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसे चंद्रमा। ठीक है। अब उसके बाद है तितली। तितली को हम या जितने भी कीड़े पतंगे हैं उन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, तो वो इस वाले कॉलम में हम लिख देंगे जिसे पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो ये एक्टिविटी हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाइए और अपने टीचर की सहायता से किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और ये चित्र 2। चित्र 1 में आप देख रहे होंगे पृथ्वी जो है, इस पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इससे टिकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। और जब पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर पेड़ पौधे और जितनी भी वस्तुएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब क्या हो गई हैं? बिखर गई हैं। तो जब पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो इस तरह की स्थिति होगी। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, बिना गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की हालत ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 5 पॉइंट्स हमने जो लिखने हैं, चलिए हम उन 5 बिंदुओं को लिख लेते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं कोई भी 5 बिंदु। तो जब हमारे पास
पृथ्वी में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का बल नहीं होगा तो तो पृथ्वी की स्थिति कैसी हो जाएगी और हमारी स्थिति क्या होगी? हम एक स्थान पर टिक कर खड़े व बैठ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा तो हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एक बिंदु हो गया। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं। इमारतें नहीं बन पाएंगी, इमारतों को हम बना ही नहीं पाएंगे, इमारतें बन ही नहीं पाएंगी। ठीक है, क्यों नहीं बन पाएंगी? क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाएगी। इमारतों में जो सामान लगा होता है उसमें जो वस्तुएं होती हैं वो एक जगह स्थिर ही नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कोई वस्तु स्थिर यानी कि स्टेबल नहीं रह पाएंगी। ठीक है बच्चों, ये दो बिंदु हो गए। अब तीसरा बिंदु आप ये लिख सकते हो कि पेड़ भी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे। पेड़ भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वो उड़ने लगेंगे, वे उड़ने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चौथा बिंदु क्या लिख सकते हैं? बसें रोड पर नहीं चल पाएंगी। कोई भी यातायात, बसें हों चाहे कोई भी यातायात के साधन हो, चाहे बसें हो, ट्रेन हो, रोड पर, पटरी पर चल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, वे क्या करने लगेंगी? वे भी उड़ने लगेंगी, उड़ने लगेंगी। ठीक है, ये चौथा बिंदु हो गया। अब पांचवें बिंदु में आप क्या लिख सकते हैं? पांचवें बिंदु पर लिख सकते हैं पृथ्वी पर पानी भी उड़ने लगेगा। पृथ्वी पर पानी भी उड़ने लगेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के ना होने से देखिए क्या गंभीर परेशानियां होंगी। और एक बिंदु और भी लिख सकते हैं, कई सारे बिंदु। हमारा जीवन बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, चीज़ें एक दूसरे से टकराने लगेंगी, दूसरे से टकराने लगेंगी, हमारे जीवन को भी खतरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 5 बिंदु आप लिख सकते हैं। और भी कोई बिंदु अगर आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आगे देखें प्यारे बच्चों, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये सब क्या हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ये है नहीं, मौजूद नहीं है, परंतु किसी स्थान की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए इन्हें ग्लोब पर अंकित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी होती है। पृथ्वी इस प्रकार से होती है।
ठीक है। तो इसको हम, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम अपनी स्थिति कैसे बताएंगे, ऐसे तो हम बता नहीं सकते। तो इसके लिए हमने काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसे यहाँ पर हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर होती है कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा। ठीक है बच्चों, तो हम इस स्थिति पर हैं, तो यानी हम कर्क रेखा के पास हैं। तो हम इस तरीके से अपनी स्थिति या किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए इन रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी में है नहीं, लेकिन हमने अपनी कल्पना से इन्हें बनाया गया है, ताकि हम किसी भी स्थान पर किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए या जानने के लिए हमें आसानी हो सके। तो बच्चों, हमने एक एक्टिविटी करनी है। अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पता लगाइए कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो इसके लिए आपको अपनी जो भारत का मैप है, मानचित्र है, उसे देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। नेक्स्ट वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।